इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा राई और जलाओ घेराव का मामला। हुकूमत का तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। तफ्तीशी टीम में पुलिस और हसास इदारों के अफसरान शामिल किए जाएंगे। रिपोर्ट 7 रोज में पेश की जाएगी। जमान पार्क ऑपरेशन के खिलाफ PTI ने अदालत से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट में दायरे दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। IG पंजाब ने मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के अहकामात पर कार्रवाई की। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। अदालत पुलिस को FIR काटने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को एक बार फिर रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने 27 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब केसेस में भी 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। जमान पार्क ऑपरेशन से मुतल्लिक IG समेत दीगर से जवाब तलब। जगह जगह रुकावटें लगाई गई। आज छुप कर अदालत आया हूं। इमरान खान का अदालत के रूबरू बयान। जमान पार्क ऑपरेशन के खिलाफ केस में पेशी पर बताया, गैर मौजूदगी में पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। शीशे तोड़े गए। घर पर अहलिया अकेली थी, वो खौफजदा हो गई। सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। अदालत ने रिमार्क्स में फीकैन अदलिया के वकार का ख्याल रखें, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान की थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत में 6 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट मंसूख करने की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। हाजिरी की फाइल गुम होने पर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। 10 रोज की डेडलाइन दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का कल समाअत के लिए फैसला मुकर्रर कर दिया। इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर खिलाड़ी कायदीन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की भी समाअत की जाएगी। रिलीफ का मंसूबा तकलीफ से दो चार करने लगा। मुफ्त आटे के हुसूल की जंग जिंदगी और मौत की कश्मकश बन गई। फैसलाबाद में आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी से बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। 2 रोज में अमवात की तादाद 3 हो गई। पिशावर में धक्कमपेल से खातून का बाजू टूट गया। पाक पतन में पुलिस हेलीकार्ड में मुफ्त आटा लेने आए शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ियात का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। रमजान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रैली पैकेज का आगाज हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी गई है। वजीर सनत और पैदावार सैयद मुर्तजा महबूब कहते हैं, स्टोर्स पर शहरियों को लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला सिंध ने रमजान में मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने की हिदायत दी। ज़राई इंतजामिया को प्राइस मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान में कम आमदन वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी से मुतल्लिक आलमी मालियाती इदारे से कोई मुशावरत नहीं की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF नुमाइंदा ने बताया कि IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल स्कीम्स के कवायद व ज़वाबित और फवायद के गलत से मुतल्लिक जामे इक़दामात पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवां साल 1 लाख लैपटॉप देने का ऐलान। तहरीर स्कूल पाकिस्तान एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, तालीम के फरोग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अहम है। होनहार तुलबा को लैपटॉप फराहम करेंगे।
वजारत तखफीफ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने ज़कात की कटौती के लिए साल 2023 का निसाब 1,03,159 रुपये मुकर्रर कर दिया। स्टेट बैंक ने बैंक सरबराहान को खातों में जमा मतलूबा रकम से 2.5% कटौती की हिदायत जारी कर दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। अमन और अमान की सूरत हाल, मईशत और सी पैक समेत 8 नकाती एजेंडा जेरे गौर आएगा। इजलास में 8 फरवरी को पेश करदा तहरीक पर भी बहस होगी। पीटीआई के खिलाफ करारदाद भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बातचीत। पीटीआई के खिलाफ करारदाद से मुतल्लिक निकात पर भी गौर किया गया। सूबों में इलेक्शन पर भी मुशावरत। हम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं, आगाज किसी वक्त भी हो सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का इंकिशाफ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमत को भी किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान कई घंटे सड़कों पर रह सकते हैं, लेकिन अदालत में खतरा है। मुशीर वजीर आजम कमरजमान कायरा की लफ्जी बात। कहा, इमरान खान की गाड़ी अदालत में वहां तक गई जहां कोई गाड़ी नहीं जा सकती। सूबे में पीटीआई की अपनी हुकूमत होने के बावजूद वजीराबाद फायरिंग वाक़े पर FIR दर्ज नहीं करवाई गई। ना आप सादिक है ना आप अमीन है। अगर सादिक और अमीन होते तो आप अदालत में पेश होते और अपनी फर्द जुर्म को कंटेस्ट करते। ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपने चोरी की है। आपको पता है कि आपकी चोरी साबित हुई है। अब आप चाहते हैं कि किसी तरीके से ट्रायल ना चले। इमरान खान सादिक है ना अमीन। अदालतों से भागना फर्द जुर्म से भागना है। इनको पता है इनकी चोरी साबित हो चुकी। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की तनकीद। इमरान खान को बेगुनाही साबित करने का चैलेंज दे दिया। कहा, चोरी छुपाने की खातिर सारे मुल्क को दांव पर लगा रखा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध काबीना ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। विफाक के इक़दामात पर सिंध हुकूमत मुतमईन नहीं। वजीर सिंध वजीर आज़म के सामने मामला रखेंगे। ऐसे इक़दामात न करें जिससे एतमाद को ठेस पहुंचे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन बहैसियत मजमूई पीपल्स पार्टी के आलाकार के तौर पर काम करता है और मुझे बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की और इस सूबे के आवाम की। इलेक्शन कमीशन जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, अगर वो कोई फैसला कर भी लेता है तो पीपल्स पार्टी के दबाव में उन फैसलों को तब्दील कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का आलाकार बना हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिंध हाफिज नईम का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के दबाव में आकर फैसले तब्दील करता है। आखिरी घंटे तक लोग पूछते रहे कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं। हमने इलेक्शन में डट कर मुकाबला किया।